Assalamualaikum and welcome to Medico's Beacon. Dear students, I hope you guys are all doing well. आज के वीडियो में आपके साथ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जिसे हम ADP भी कहते हैं, इससे मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि ADP क्या होता है और BS 5th सेमेस्टर क्या है और क्या BA BSc में दाखिला लिया जा सकता है या नहीं, और क्या ADP में एडमिशन सिक्योर करना फ़ायदेमंद भी है। तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ कम्प्लीटली डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें। ये वीडियो बनाने का मकसद ख़ास तौर पे उन फ्रेश स्टूडेंट्स की हेल्प करना है जो कि अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या उन्हें आगे फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या उन्हें ADP में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ख़ुद से फ़ैसला कर सकें कि क्या आपने ADP में एडमिशन लेना है या आपने किसी और फील्ड को चूज़ करना है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपके साथ ADP की मुकम्मल बैकग्राउंड भी शेयर करूंगी और हम इस डिग्री के कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को भी देखेंगे कि फ्यूचर में इस फील्ड का क्या स्कोप है। तो ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो में मुकम्मल तौर पे आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ADP का बैकग्राउंड। आज से चंद साल पहले बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक और इंटर करने के बाद 2 ईयर की BA BSc करते थे, दैन फिर आगे उसको कंटिन्यू करने के लिए 2 ईयर का MA या MSc करते थे और यूँ उनका एक जो बैचलर्स था वो कंप्लीट हो जाता था, विच इज़ इक्वलेंट टू 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद वो आगे फर्दर MPhil या PhD को कंटिन्यू करते थे। मगर इंटरनेशनल लेवल पर मोस्टली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स 4 ईयर के बैचलर्स प्रोग्राम करते थे। फिर पाकिस्तान में भी इसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने के लिए फ़ैसला किया गया कि कैंडिडेट्स जो हैं वो 12th क्लास के बाद 4 ईयर का बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे। और 2018 में HEC की तरफ से BA BSc को भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह जो ADP है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, विच इज़ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ADP की जो डिग्री है ये BA BSc की जगह इंट्रोड्यूस करवाएगी और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होती है, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस वगैरह और एजुकेशन वगैरह। इस किस्म की जो डिग्रीज़ हैं इनमें 2 ईयर का ये ADP का जो प्रोग्राम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स जो है BS 5th सेमेस्टर यानी अपने यूनिवर्सिटी के पहले जो 4 सेमेस्टर हैं वो ADP के प्रोग्राम के थ्रू कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट 5th सेमेस्टर को कंटिन्यू करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। और इस तरह वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मज़ीद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करना है तो वो BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद उनको BS की डिग्री मिल जाती है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ADP है ये एक 2 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं और ये 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के इक्वलेंट होता है। अगर आपने अपना 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करना है तो देन आपने BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है और फिर आपको BS की डिग्री मिल जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ADP कि ADP की डिग्री करने के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शंस आ जाती हैं। ADP करने के बाद आपके पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाते हैं और ये उन एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर तो आप किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब को करना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ही रिक्वायर है, या आप CSS या PMS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ADP कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या उन्हें ADP में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं और इसको कंप्लीट करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप किसी ऐसे एरिया में जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जैसे कि CSS या PMS, तो दैन आप मिनिमम ग्रेजुएशन इज़ इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आप फर्दर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं और एक बेटर करियर को परस्यू करना चाहते हैं तो दैन इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। आपको चाहिए कि आप BS 4 ईयर बैचलर्स के जो प्रोग्राम हैं उनमें इनरोल हों, क्योंकि ADP करने के बाद भी अगर आपने फर्दर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है तो आपको फिर 5th सेमेस्टर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा और वो फिर काफ़ी टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं करवा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट 4 ईयर का जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसमें ही एडमिशन देती हैं। और अगर हम जॉब ऑप्शंस की बात करें तो पाकिस्तान में जॉब ऑप्शंस ऑलरेडी आपके सामने हैं। मुल्क के जो हालात हैं आप बेहतर जानते हैं और क्या जॉब ऑप्शंस मिलेंगी, क्योंकि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है एक तरफ और एक तरफ BS प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और उसके बाद MPhil और PhD वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो यूँ कंपटीशन जो है वो काफ़ी हाई है। तो जस्ट ADP करके आप कोई एक बेहतर जॉब जो है उसको सिक्योर नहीं कर सकते।
तो अगर आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एडीपी की बजाय 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएस प्रोग्राम में अपना आप को इनरोल करवाएं, और अगर पॉसिबल हो सके तो आगे फर्दर एमएस या एमफिल भी करें, क्योंकि खाली एडीपी की बुनियाद पर आप अच्छी जॉब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा ठीक ठाक डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक तरफ 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और एक तरफ 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन। और एडीपी की डिग्री करने के बाद आपके पास थोड़े से चैलेंजेस भी हैं जो आपको फेस करना पड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर को एडमिशन नहीं देती हैं। सिर्फ चंद ही अदारे हैं पाकिस्तान में जो कि बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को इनरोल करने का मौका देते हैं, और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ बीएस 4 ईयर में ही दाखिला देती हैं और बीएस के फिफ्थ सेमेस्टर में दाखिला नहीं देती। और अगर कोई स्टूडेंट्स एडीपी कर भी ले तो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन के लिए इनके पास ऑप्शंस काफ़ी मिनिमम हो जाती हैं, क्योंकि बीएस 4 ईयर के जो प्रोग्राम्स हैं तकरीबन तमाम जो कैटेगरीज़ हैं उनमें अवेलेबल हैं, लेकिन जो एडीपी है इसके आपको लिमिटेड करियर ऑप्शंस मिलेंगी और डिग्री प्रोग्राम की जो सिलेक्शन है वो भी काफ़ी लिमिटेड होगी आपके पास। और प्रोग्राम की सिलेक्शन में आपके पास चॉइसेस भी काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि तमाम प्रोग्राम्स में आपको एडीपी नहीं मिलेगी, बल्कि बीएस में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जिनमें आपको 5 ईयर भी मिलेंगे, तो इनमें भी आपको एडीपी नहीं मिलेगी। तो ये चंद चैलेंजेस हैं जो कि आपको एडीपी के दौरान फेस करना पड़ सकते हैं, तो इन चैलेंजेस को भी आप अपने माइंड में रखें, दैन ही एडीपी को चूज़ करें। बाकी चॉइस डियर स्टूडेंट्स आपकी अपनी है। अगर तो आप किसी ख़ास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसी जॉब लेना चाहते हैं जहाँ पे 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है, दैन तो आप एडीपी ज़रूर करें। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपने फ़र्दर स्टडीज़ करनी है तो दैन मेरी तरफ से आपको एडीपी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपको चाहिए कि कंप्लीट बीएस 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है उसमें इनरोल हों, और फर्दर अगर पॉसिबल हो सके अच्छी जॉब के लिए एमएससी और एमफिल भी करें। ये थी एडीपी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें जो कि आगे फ़र्दर एडमिशन लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि किस डिग्री को चूज़ करें। इसके अलावा अदर फील्ड से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी और वो आप मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।